तो 2 ओवर का यह मैच होगा, पावर प्ले नहीं होगा, ऐसी जानकारी टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर द्वारा यहां पर दी गई है। विदाउट पावर प्ले यह मैच आपके सामने अब शुरू होने जा रहा है। फाइनल मुकाबले के पहले 2 ओवर के सत्र के लिए अब कमेंट्री बॉक्स में यहां पर परिवर्तन, तब्दीली हम यहां पर करेंगे। आइए सुनते हैं यहां के मशहूर कमेंटेटर राज चौहान जी की आवाज अब पहले 2 ओवर के लिए। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो उस प्रकार से देखिए, वैसे कृणाल दाते सर के साथ कमेंट्री बॉक्स शेयर करना हम भी काफी किस्मत वाले हैं, जो आज मौका मिला सर, तो ये हमें याद रहेगा। वैसे देखा जाए तो कम से कम 2-3 बार साथ में काम करने का मौका मिला है सर के साथ। वैसे धमाका बिग बेस की बात की जाए, वैसे ओपन टूर्नामेंट की बात की जाए, तो फिर से कल से भी सूरत में साथ में काम करने का मौका मिलेगा कृणाल सर के साथ। वैसे गुजरात चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत आज हो चुकी है और वैसे फाइनल मुकाबला, वैसे ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का मेगा फाइनल, यहां से निकेट स्पोर्ट्स 11 और जिगर 11 के बीच में दोनों कप्तान यहां पे उपस्थित हुए हैं टॉस के लिए। वैसे स्नेहल पटेल और वहां पे योगेश पैनकर। ठीक है, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वहां पे पहुंच चुके हैं। वैसे दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वैसे मेगा फाइनल मुकाबला 2 ओवर का एक बहुत ही खूबसूरत आयोजन हुआ। वैसे हमारे ऑफिशियल पैनल की अगर बात की जाए, वहां पे स्कोरर के रूप में चिराग ने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया। यूट्यूब ऑपरेटर प्रतीक पटेल ने 70-70 स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर अच्छा काम किया। हमारे 70-70 के सभी कैमरामैन ने एक बेहतरीन तरीके से वर्क का। पिच की रूटर ने सही समय के ऊपर एक अच्छा सपोर्ट रहा है। अंपायर की भूमिका में करुणाकर कोटियन, शुभम गाड़े, अमर साडे ने एक अच्छा वर्क जरूर किया है। तो सभी लोगों का हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे और खास करके यहाँ पे हमारी जो जनता है उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। 33वां सीजन में सब लोग बहुत बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हुए। तो फिर से एक बार आप सभी लोगों का हम दिल से आभार व्यक्त करेंगे। हमारे कमेटी मेंबर्स की ओर से, हमारे आयोजन कमेटी की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। ए मेगा फाइनल मुकाबला निकेट स्पोर्ट 11 और जिगर 11 के बीच में यहां पे 2 ओवर का मुकाबला और वैसे दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज इजाज कुरैशी और कृष्णा पवार वहां पे पहुंच चुके हैं और गेंदबाज भी तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अभी पटेल। 2 ओवर का मुकाबला यह शुरू किया जाए। थैंक यू। फिर से गेंदबाज तैयार है अभी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। फील्डिंग सजाने का काम किया गया। वैसे यहां पे पावर प्ले की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई गई नहीं है। वैसे 2 ओवर का ये मुकाबला 30 सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी आपको फील्ड करते हुए नजर आएंगे। गेंदबाज और विकेट कीपर के सिवा डीप बाउंड लाइन के ऊपर 5 खिलाड़ी और गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अभी पटेल। तो उस प्रकार से बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए 3 खिलाड़ी ऑन साइड के ऊपर स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन। रिवर्सिव में खेला गया स्ट्रोक। इस बीच गेंद जाएगी सीधे कवर की दिशा में बाउंड लाइन के बाहर। आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। इस बीच इजाज ने पिछले मुकाबले में जहां खत्म किया था वहीं से शुरुआत की है, जिससे क्रिकेट की भाषा में मिडास टच कहते हैं, उस प्रकार वाला स्ट्रोक और चौके के साथ अपना अकाउंट ओपन किया, अपने टीम का अकाउंट ओपन किया इजाज कुरैशी, लाजवाब बल्लेबाज। फिर से एक बार अभी रोड एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया। इस बीच डीप बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी वहां पे जेनिस जब तक फील्ड करते एक सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ 1 रन जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। अब 5 रन बन चुके हैं। वैसे 2 ओवर में यहां पे हर गेंद के ऊपर प्रहार किया जाएगा, यानी गेंदबाज को यहां से सुरक्षा कवच के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि 2 ओवर यानी हर गेंद को यहां से टेक ऑफ करवाने के प्रयास किया जाएगा बल्लेबाज की ओर से। अब कहां पे टप्पा करना है वो गेंदबाज के ऊपर निर्भर है, आपके टप्पे के ऊपर बहुत निर्भर करेगा। उस प्रकार वाला ए मेगा फाइनल ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय जय मां भवानी युवा क्रिकेट क्लब 70-70 पंच स्पोर्ट्स 11 के जरिए आयोजन किया गया।
यहाँ पे बोयावाड़ क्रिकेट ग्राउंड अडगाम के ऊपर। और बहुत ही बेहतरीन पिकअप स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, लॉन्ग ऑफ द बाउंड लाइन के ऊपर लालू मरोली कभी गलती नहीं करते, सेफ हैंड कैचर माने जाते हैं। वहां पे एक लीजेंड क्रिकेटर, उनके द्वारा एक अच्छा कैच और कृष्णा वहां से गोल्डन डक का शिकार। विकेट नंबर पहला इस बीच अभी के नाम। डीजे और विकेट हासिल किया इस बीच। अब अमित नाइक पहुंच चुके हैं वहां बल्लेबाज के रूप में, और गेंदबाज वहां से अभी पटेल तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर रोड एंड से। वैसे लॉन्ग ऑन के ऊपर कप्तान स्नेहल पटेल, वैसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर लालू को खड़ा किया था, जिसको थर्ड सर्कल के अंदर मिड ऑफ के रूप में तैनात किया जाएगा। और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर शैनिश पटेल फील्डिंग सजाई गई है जीत पटेल को, वहां पे जहां रिवर्स एटम स्ट्रोक खेला जाता है बैकवर्ड पॉइंट डी बाउंड लाइन के ऊपर जीत पटेल के रूप में। पार्थ बिट्टू की बात की जाए तो यहां स्वीपर कवर थर्ड सर्कल के अंदर, पारस नायक शॉट फाइन लेग, जिमी पटेल शॉट थर्मेन के ऊपर। इस बीच गेंदबाज अभी खेलने का प्रयास जरूर किया, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा विकेट कीपर राको खुद गए गेंद के पीछे, और वहां पे जब तक फील करते एक रन पूरा किया दोनों खिलाड़ियों ने, और सिंगल के साथ एक रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ेगा। अब 6 रन बन चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद। जिगर 11 ओवर नंबर पहला प्रगति के ऊपर, और गेंदबाजी के ऊपर अभी ने अब तक कसी हुई गेंदबाजी की। वैसे एक बड़ी हिट जरूर आई थी, उसके बाद वहां पे एक विकेट भी हासिल किया, यानी कि इस ओवर में चौके के साथ शुरुआत हुई थी और एक सिंगल आया था, उसके बाद विकेट आई थी, उसके बाद फिर से सिंगल आया है। पहला ओवर प्रगति के ऊपर वैसे सूझबूझ के साथ समय लिया जा रहा है गेंदबाज के जरिए, और डाउन द ग्राउंड खेला इस बीच। वैसे स्टंप के नजदीक से वैसे क्लोज गेंदबाजी की जा रही है, और मिड विकेट के ऊपर वहां पे एक और चौका, और चौके के साथ 2 डिजिट में स्कोर पहुंचता हुआ जिगर 11 10 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। एक पहला ओवर प्रगति के ऊपर है। देखिए फील्डिंग टीम को एक चीज ध्यान में लेना है कि अगेंस्ट में बल्लेबाजी करनी है, एक एक मिली सेकंड अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा जरूर करेगा। यहाँ पे मेगा फाइनल मुकाबला है, चैंपियन होने वाली टीम को 1,11,111 और यहाँ पे 55,555 रनर्स अप टीम को। और रिवर्स एडम देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से खेलने का प्रयास किया, लेकिन पारस नायक वहां पे थे और कोई गलती हुई नहीं। अभी के अकाउंट में एक और सफलता, आउट होने वाले खिलाड़ी वहां से इजाज कुरैशी, जिन्होंने पिछले मैच में लाजवाब पारी खेली थी, यहां पे ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और डगआउट का रास्ता दिखाया अभी पटेल ने। वैसे पहले ओवर की समाप्ति, जिगर 11 10 रन 2 विकेट, ए मेगा फाइनल मुकाबला। देखिए जैसे जैसे डीजे बज रहा है वैसे मुकेश भाई भी रंग में आते हुए, सुरसागर वाले, वैसे उसके गाने बजते रहते हैं और वो खुद भी मौजूद है। वैसे जिगर 11 एक ओवर की समाप्ति 10 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद।
अब स्नेहल पटेल गेंदबाजी के ऊपर, देखिए कप्तान आए गेंदबाजी के ऊपर, वैसे गेंदबाजी के जादूगर कहे जाते हैं, वैसे बहुत लंबे अरसे से क्रिकेट खेला है। अगर स्नेहल पटेल की बात की जाए तो चैंपियन रनर्स अप वाली ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो कम से कम वैसे पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा ट्रॉफी उठाने का नाम उसके नाम के ऊपर रिकॉर्ड है। आज ये मेगा फाइनल मुकाबला है, कौन सी ट्रॉफी अब उठाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मेगा फाइनल, स्नेहल चले, बहुत अच्छी, देखिए उल्टा बल्ला वहां पे खेलना चाहते थे लेकिन विकेट कीपर के ऊपर राकू हड़पति ने गेंद को गेदर किया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। देखिए 2 ओवर के मुकाबले में जितनी ज्यादा डॉट गेंद जाएगी गेंदबाज बहुत राहत की सांस लेगा वहां पे, उस प्रकार का माहौल। और बल्लेबाजी के डगआउट में और फुल टॉस गेंद थी यहां पे, लॉन्ग ऑफ की ऊपर सीधा बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए, और बहुत ही बेहतरीन देखिए सामने खेला गया स्ट्रोक। वैसे फुल टॉस गेंद के ऊपर उस प्रकार से अमित का अच्छा स्ट्रोक और 16 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। वैसे एक स्तरीय 2 गेंद हो चुकी है, अभी भी 4 गेंद, यानी कि पहले इनिंग की 4 गेंद का खेल बाकी है। स्नेहल पटेल और देखिए यहां पे इसीलिए कहा जाता है स्नेहल जादूगर, सम्मोहिनी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। अगर आप सिक्सर लगा सकते हो तो आपको मैं आउट भी कर सकता हूं। स्नेहल द्वारा आगाज किया जा रहा है, मेरे उतरता पानी देख किनारे के ऊपर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापस आऊंगा, उस प्रकार से विकेट हासिल की है, सिक्सर उसके बाद विकेट, यानी 3 विकेट चले गए, 16 रन, जिगर 11। डीजे हार्दिक थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। तो इस प्रकार से यहां पे दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है, स्नेहल पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अब नए बल्लेबाज के रूप में वहां पे वैसे पहुंच चुके हैं रजत मुंडे। अब 16 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान के बाद। जिगर 11 वर्सेस निकेट स्पोर्ट्स 11 के बीच में एक मेगा फाइनल मुकाबला अडगाम बोयावार क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर बहुत ही बेहतरीन आयोजन हुआ, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने एकजुट होकर टूर्नामेंट को यहां पे फाइनल तक पहुंचाया। तो सभी खिलाड़ियों ऑनरों का हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, देखिए आड़े बल्ले से सीधा स्ट्रोक और वहां पे चमक किया। देखिए वो कहते ना, एक ने कही दूसरे ने सुनी, उस प्रकार से थ्रो हुआ और रनआउट के रूप में विकेट भी मिला। तालियों से स्वागत होगा इस अंजाम का। किसी ने मिस किया है तो 70-70 लाइव के ऊपर जाइए और देखिए किस प्रकार से कमाल हुआ। एक ने कही थी और वहां पे दूसरे ने सुनी और विकेट मिला। बहुत ही बेहतरीन, देखिए यहां पे वैसे देखा जाए तो रनआउट के रूप में विकेट मिला था, यानी स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर स्नेहल पटेल और स्लॉकशिप करना चाहते थे इस बीच, लेकिन संपर्क हुआ नहीं, गेंद गई विकेट कीपर के पास। राकू ने अच्छा गेंदर किया और बहुत खूबसूरती की तरह अंजाम देते हुए स्नेहल पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर 17 रन 1 आसरिय 5 गेंद, यानी कि पहले इनिंग की आखिरी गेंद। और वहां पे देखिए कट करना चाहते थे, जिमी ने फील्ड किया, सीधा थ्रो डायरेक्ट हिट, लेकिन वहां पे विकेट मिलेगा नहीं क्योंकि वहां पे हिट हुआ नहीं था, यानी 18 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। अब 19 रन का टारगेट है। एक मिनट, यहां पे वैसे देखा जाए तो पहली इनिंग पूरी हुई, 2 ओवर के बाद 18 रन बने 4 विकेट के नुकसान के बाद। जिगर 11 अब
वैसे देखा जाए तो दूसरी इनिंग की शुरुआत होगी और कमेंट्री बॉक्स में बदलाव होगा, तो मैं क्रिकेट कमेंटेटर राज चौहान यहां से लेता हूं विदा। अब जुड़ेंगे हमारे साथ कृणाल दाते सर, वैसे बहुत ही नामांकित क्रिकेट कमेंटेटर के रूप में यहां पे आज उपस्थित हुए, तो कृणाल दाते सर का हम बहुत आभार व्यक्त करेंगे। वैसे जीतने के लिए 19 रन का टारगेट है 12 गेंदों में। अब निकेट स्पोर्ट्स 11 वहां पे बना पाएगी या नहीं बना पाएगी वो आने वाला समय बताएगा। थैंक यू। સેમીફાઇનલમાં ટ્રોફી પ્લસ બેટ બેટ છે જયરાજભાઈ એ ઓનર છે દશરાજભાઈ। थैंक यू कमेंटेटर राज जी की यहां पर आवाज आपने सुनी। पहले सत्र में ग्रैंड फिनाले, लास्ट मैच, ग्रैंड मुकाबला आपके सामने, जहां पर टारगेट यहां पर सेट हुआ है जिगर 11 द्वारा 19 रनों का। यह टारगेट 19 रनों की चुनौती सामने रखकर अब निके स्पोर्ट्स बल्लेबाजी के लिए तैयार है। एक दिन की यह प्रतियोगिता अब आखिरी मुकाम पर, आखिरी 2 ओवरों का खेल और 2 ओवरों में रन बनाने जीत के लिए 19 राजेश सोटे पहला ओवर लेकर आएंगे। उनके सामने 2 प्रारंभिक बल्लेबाज जिमी दरबार, जेनिश पटेल। और पिछले कुछ सीजन में अगर देखा जाए तो जेनिश पटेल का बल्ला बोला है अंडर 25 से लेकर ढेर सारे टूर्नामेंट में उनके बल्ले से रन आए। जिमी दरबार लंबे ऊंचे हिट के लिए जाने जाते, एक खब्बू बल्लेबाज इस टीम के। निके स्पोर्ट्स के सामने 19 रनों का टारगेट। आखिरी मैच एक दिवसीय प्रतियोगिता जय मां भवानी युवा क्रिकेट क्लब 7070 पन स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित। ये तीसरा संस्करण इस प्रतियोगिता का, 3rd सीजन। अच्छा योगदान दिया दर्शकों ने इस प्रतियोगिता में। पहली गेंद पर उछाल कर खेला, डीप पर खिलाड़ी तेजी से और पहली गेंद पर विकेट, पहली गेंद पर सफलता। खाते में राजेश सोटे के जिमी दरबार गोल्डन डक का शिकार। पहली गेंद पर आउट, वगाड़। थैंक यू डीजे। अब नए बल्लेबाज बंटी पटेल, खुशबू गुजरात की। इन्हें देखने के लिए काफी भारी तादाद में हमेशा से दर्शक आते। एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जब मैंने कहा था आपके लाइफ में आपने क्या कमाया, कितने पैसे कमाए वो मायने नहीं रखते, लेकिन आपके लाइफ में कितने दोस्त आपने जोड़े, कितने इंसान आपके लाइफ में आपने जोड़े वो मायने रखते हैं। बल्लेबाज बंटी पटेल, पहली गेंद फुलर लेन की गेंद थी, स्क्वायर ड्राइव का प्रयास और ये अच्छी की सिंगल यहां पर कंप्लीट करते हुए, सिंगल के तहत नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अब नजर आएंगे बंटी पटेल। जेनिश पटेल अब स्ट्राइकर एंड पर। अब 10 गेंदों में रन बनाने जीत के लिए 10 गेंदे 18 रन। ये मुकाबला बिल्कुल आखिरी गेंद तक जाएगा, इसे यहां पर नजर आता हुआ ये ग्रैंड फिनाले चलता हुआ जय मां भवानी युवा क्रिकेट क्लब एंड 7070 पन स्पोर्ट्स
राकेश भाई, उनकी पूरी टीम ने काफी मेहनत ली है इस प्रतियोगिता के लिए। हालांकि ये तीसरा संस्करण इस प्रतियोगिता का। सभी दोस्तों ने मिलकर ये प्रतियोगिता आपके सामने रखी। स्विच हिट का प्रयास, बढ़िया स्ट्रोक, गेंद थर्ड मैन लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन इस बार जेनिश पटेल के बल्ले से। स्विच हिट के साथ ये 4 रन वो आगे रखा था इस बार गेंद को हल्के हाथों से। एक लाजवाब कवर ड्राइव यहां पर नजर आया बल्ले से, और इसी के लिए जाने जाते हैं बल्लेबाज जेनिश पटेल। बल्ला बोलता हुआ हर एक प्रतियोगिता में जेनिश पटेल का। हालांकि कम उम्र के खिलाड़ी, लेकिन छाए क्रिकेट की सुर्खियों में। एक सिंगल के साथ रन संख्या स्कोरबोर्ड पर अब तक 6 रन। 4 गेंदों की समाप्ति यहां पर हुई है। एक सिंगल फाइन लेग पर गेंद को रोका गया रजत मुंडे द्वारा। सिंगल के साथ रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 7। आखिरी गेंद इस ओवर की, यह पहला ओवर। हालांकि 7 गेंदों में 12 रन बनाने जीत के लिए, ग्रैंड फिनाले जीतने के लिए, यह प्रतियोगिता, यह ट्रॉफी जीतने के लिए। नगद इनामी राशि 1,11,111 रुपए। सेकेंड प्राइज होगा उपविजेता टीम के लिए 55,555 रुपए का। शॉर्ट बॉल पुल कर दिया इस बार स्क्वायर लेग पर। खिलाड़ी एक हाथ से गेंद को रोका। फिरोज ने सिंगल के साथ ये ओवर समाप्त। पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने निके स्पोर्ट्स के खाते में 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब 6 गेंदों में रन बनाने जीत के लिए 11। 6 गेंदे 11 रन। छह गेंदे 11 रन। आखिरी ओवर इस मुकाबले का, ग्रैंड फिनाले का यह सबसे महत्वपूर्ण ओवर लेकर गेंदबाज फिरोज। हालांकि कीमत देखिए इस ओवर की, 6 गेंदे। प्रिंस शायद यहां पर गेंदबाजी करेंगे। आखिरी गेंद, आखिरी ओवर में प्रिंस, ना कि फिरोज। अब प्रिंस के हाथ में गेंद। पहली गेंद प्रिंस की सीधे विकेट कीपर के हाथ में। पहली गेंद बिंदी गेंद, और यहां पर डीआरएस का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम जेनिश पटेल, बंटी पटेल। हालांकि ऑनफील्ड अंपायर का यहां पर डिसीजन आया था बिंदी गेंद का। इट्स अ फेयर डिलीवरी, यानी कि अब 5 गेंदों में रन बनाने जीत के लिए 11। इस बार ड्राइव करने का प्रयास था, बल्ले का ऊपरी सिरा लेकर गेंद गली की जानिब, वहां पर गेंद को रोका गया। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। अब 4 गेंदों में 10 रन। क्या मुकाबला यहां पर चल रहा है, ग्रैंड फिनाले। मेहनत रंग लाई है। अब मैं कहूंगा जय मां भवानी युवा क्रिकेट क्लब एंड 70-70 पर स्पोर्ट्स की राकेश भाई और पूरी टीम उनकी, जिस तरह से यह तीसरा संस्करण इस प्रतियोगिता का आपके सामने, एक दिवसीय प्रतियोगिता जहां पर अंतिम मुकाबला यहां पर चलता हुआ। 4 गेंदों में 10 रन बनाने जीत के लिए निके स्पोर्ट्स को, निकेतिन की टीम जिगर 11 के खिलाफ खेलती हुई इस ग्रैंड फिनाले में। आखिरी 4 गेंदें शेष। प्रिंस अब गेंदबाजी पर, वो तेज रखने का प्रयास था। बॉर्डरमैन का बढ़िया इस्तेमाल, गेंद को खदेड़ दिया मिड विकेट की जानिब। वहां पर दूसरे रन का प्रयास, वो क्या थ्रो यहां पर नजर आया। बंटी पटेल, खुशबू गुजरात की रन आउट।
और इस बार मुकाबले में हावी होती हुई टीम जिगर 11 थोड़े से निराश, हताश, नाराज यहां पर नजर आते हुए। बंटी पटेल आउट। थैंक यू डीजे। कहानी में ट्विस्ट, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अंपायर का सिग्नल यहां पर आता हुआ, नो बॉल। फ्री हिट, यानी कि 2 रन अब ऐड होंगे टीम के टोटल में, यानी कि 4 गेंदों में रन बनाने जीत के लिए निके स्पोर्ट्स को अब 8। 4 गेंदे 8 रन, लेकिन सबसे बड़ा खिलाड़ी अब डगआउट में नजर आएगा, बंटी पटेल, जो फिनिशर के रूप में जाना जाता है इस टीम के लिए। अब नए बल्लेबाज जनीश पटेल के साथ याग्निक पटेल। सब याग्निक पटेल करेंगे बल्लेबाजी। 4 गेंदों में रन बनाने जीत के लिए 8। फ्री हिट वाली गेंद अब फेस करने का एक बड़ा मौका यहां पर नजर आएगा याग्निक पटेल के लिए। ओ, इस बार लाइन और लेन से बीट किया बल्लेबाज को गेंदबाज प्रिंस द्वारा। हालांकि थोड़ा सा धीमा करने का प्रयास था, उंगलियां फेरी थी इस गेंद पर। सीधे विकेट कीपर योगेश पेनकर के दस्तानों में चली जाती हुई है गेंद, और बिंदी गेंद के तहत अब यहां पर इक्वेशन बदलता हुआ 3 गेंदों में रन बनाने जीत के लिए 8। 3 गेंदे 8 रन, ये आखिरी गेंद तक जाएगा मुकाबला। फुल टॉस गेंद, यू में सा हिट, यहां पर फर्नीचर डिस्ट्रॉय, बल्लेबाज आउट। अब 2 गेंदे 8 रन, इस गेंद पर कम से कम 1 रन तो यहां पर बनाना होगा, तब स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आएंगे जनीश पटेल। और आखिरी गेंद पर अगर यहां पर छक्का लगता है तो मैच टाई हो सकता है। यहां पर जो दर्शक अभी अभी ये ग्राउंड को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, उनके जानकारी के लिए 2 गेंदे 8 रन। इस गेंद पर अगर सिंगल आता है, जनीश पटेल अगर स्ट्राइकिंग एंड पर आता है, वो आखिरी गेंद पर अगर छक्का लगाता है, तो फिर कहानी में ट्विस्ट आपको नजर आएगा। क्या मुकाबले आज के दिन में नजर आए, क्या मैचेस आपके सामने हुए। ये नियति का खेल है भैया, कुछ भी हो सकता है, ये क्रिकेट का खेल है। अब आखिरी 2 गेंदे, 2 गेंदों में 8 रन। नए बल्लेबाज पार्थ पिट्टू, लोकल बॉय, कम से कम 1 रन की तलाश यहां पर होनी जरूरी होगी। 2 गेंदे 8 रन, आखिरी गेंद पर अगर छक्का लगा देते हैं उसके बाद जनीश पटेल, तो मुकाबला टाई हो सकता है। ये चले प्रिंस, ओ इस बार तेज रखने का प्रयास, डायरेक्ट हिट और थ्रो, बैकअप मिलता हुआ, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल +1, यानी कि 2 गेंदे 6 रन। इसीलिए मैंने कहा था दर्शक जो जा रहे थे ग्राउंड के बाहर, उनके जानकारी के लिए रुको जरा, सब्र करो। अब ये मुकाबला और कहानी में ट्विस्ट नजर आता हुआ। आखिरी 2 गेंदे, 2 गेंदों में रन बनाने जीत के लिए 6। अगर यहां से छक्का जड़ देते हैं बल्लेबाज जनीश पटेल, तो यहां पर निके स्पोर्ट्स ट्रॉफी लेकर जाएंगे। अगर यहां पर बिंदी गेंद आती है तो आखिरी गेंद पर यह मुकाबला आपके सामने नजर आएगा। प्रिंस अब तक इस ओवर में छाए हुए प्रिंस, थोड़ा सा बल्ला खामोश रहा है जनीश पटेल का। 2 गेंदे 6 रन, उछाला उछाला, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। निके स्पोर्ट्स ने यहां पर जीत लिए ये 1 दिवसीय प्रतियोगिता। और जैसे कि मैंने कहा था, जनीश पटेल अगर स्ट्राइकिंग एंड पर आएंगे तो वो जरूर छक्का लगाएंगे, और उसी तरह से भविष्यवाणी यहां पर मेरी बिल्कुल सही हुई, और इस छक्के की मदद से यहां पर ट्रॉफी को जीत लिया है टीम निके स्पोर्ट्स ने। वेल प्लेड जनीश पटेल।